भाई तुम साइन करते हो या नहीं? मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा, मैं अकेला साइन नहीं करूंगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी निखिल भारद्वाज ऑन द शो। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे ही एक अहम टॉपिक के बारे में, जहां पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइनिंग अ रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड। द लर्निंग इज कमिंग फ्रॉम द मूवी दीवार। द डायलॉग इज, मैं साइन नहीं करूंगा, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। लेट्स क्रिएट द लर्निंग। तुम साइन करोगे या नहीं? मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देके नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। 6 critical aspect that why a real estate document transaction is required to be signatured properly. Point number 1, एक डॉक्यूमेंट को जब आप साइन करते हैं वो लीगली बाइंडिंग होता है। So whenever you are signing a document which is duly signed ensures that there is a legal obligation onto the person. उस पर्सन के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है जहां पर वो कागज को साइन किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2, इट शोज कंसेंट दिखाता है वो दोनों पार्टियों का, वो दोनों पार्टियों की इच्छा दिखाता है कि दोनों पार्टियां अपनी स्वीकृति से, अपनी सहमति से इस रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं और उन्होंने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर साइन किया है अमुक टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो इससे पार्टीज की कंसेंट भी शो होती है। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। अगर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली साइन किया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी के टर्म्स लिखे जाते हैं, पेमेंट के टर्म लिखे जाते हैं। अगर कोई काम एडिशनली आप उस ट्रांजैक्शन में कवर करना चाहते हैं, कोई दीवार बनानी है, कोई कुछ डिसमेंटलिंग करनी है, कुछ चीजें कवर करनी है, तो वो भी पूरी तरह से उस चीज में कवर होती हैं। और साइन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट अकाउंटेबल हो जाता है, पर्सन अकाउंटेबल हो जाता है कि वो अपनी उस कमिटेड बात को पूरा करे। पॉइंट नंबर 4, इट रिड्यूसेस द डिस्प्यूट। इस तरह से डॉक्यूमेंट को अगर आप एक नीटली क्लीनली अगर एक डॉक्यूमेंट को लिखा जाता है, उसको साइन करा जाता है, तो भविष्य में डिस्प्यूट की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीजें पहले ही लिख ली गई हैं, पहले ही साइन कर ली गई हैं। तो वहां पर वो व्यक्ति जो उस ट्रांजैक्शन को कर रहा है वो बाध्य हो जाता है अपनी चीज को करने के लिए, और फिर वो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, तो डिस्प्यूट के भी चांसेस नहीं बनते। पॉइंट नंबर 5, कमिटमेंट। साइन करने के बाद एक आपकी कमिटमेंट हो जाती है कि जो भी चीजें आपने उस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं आप उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे, बिकॉज साइन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, गॉड फॉरबिड, अगर भगवान ना करे कल को कोई उस ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट आता है, तो एक लीगली साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट जो ड्यूली साइन करा गया हुआ है, वो एक एविडेंस का प्रूफ है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। और कल को अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर्सन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको बाध्य ठहराया जा सकता है। तो आई होप यू लाइक द लर्निंग टुडे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की रियल एस्टेट लर्निंग अच्छी लगी। प्लीज मुझे बताइए कि ऐसी और कौन सी रियल एस्टेट लर्निंग है जो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें, आप अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं निखिल भारद्वाज। प्लीज डू हिट एंड लाइक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।